सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते हैं। ये लाइन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बोला गया एक शक्तिदायी विचार है। आज हम लोग इसी मोटिवेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 झारखंड की जनगणना 2011। जब तक जनगणना 2027 वाला नहीं आ जाता है तब तक यही इम्पोर्टेंट होगा और झारखंड में जो भी एग्ज़ाम होगा यहीं से पूछा जाएगा और आंकड़े आने के बाद भी जनगणना 2011 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि 2001 से भी जनगणना से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं अभी भी, यानी कि 11 से तो पूछे जा रहे हैं, 2001 से भी पूछे जाते हैं। आप एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे आप किसी भी एग्ज़ाम में तो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर जो भी जेपीएससी जैसे पूछा है इस टॉपिक से संबंधित टॉप एमसीक्यू 105 है और आपको बता दें स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन है जिससे ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। ये तो एग्ज़ाम के लिए बैकबोन होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा डाटा आंकड़ा रहता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूछे जाएंगे। ये किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है? झारखंड के जेपीएससी जेएसएससी और झारखंड के सारे एग्ज़ामों के लिए। अब बिंदास होकर देखिए, ये फर्स्ट एडिशन है, मैं हूँ झारखंड, देव कुमार के द्वारा लिखा गया है। ये इसका एमसीक्यू है तो ये पहला एडिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ ज़रूर देखना है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं वीडियो और पार्ट 2 इसका तो ज़रूर देखिए। ये आज हमारा पार्ट 3 वीडियो है। आपको बता दें क्लियरली कि इसमें हम लोग 51 से लेकर 75 तक देखेंगे, फिर पार्ट 4 में पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट किए हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो मोटिवेशन देखें उस मोटिवेशन के साथ इसको स्टडी करेंगे और बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ 50 नंबर कंप्लीट करने से पहले कुछ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आपको वीडियो आप देख रहे हैं तो चीज़ों को आप जो पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं आप कोशिश कीजिए कि उसको प्रैक्टिस करें, उसको रिवीजन करें, तभी जाकर आपको जो है चीज़ें समराइज रहेंगे और रिमेंबर रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब है। आप कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं, आप पढ़े हुए चीज़ों को कितना रिवीजन करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने करता है। तो देखिए हमारा पिछला वीडियो में 50 नंबर क्वेश्चन क्या था कि राज्य की कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ग के या फिर वायु के या वर्ष के जो से जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था ये पूछा गया था। तो 50 का राइट आंसर यहाँ पे सी था 16%। इसी प्रकार से झारखंड के कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक की जनसंख्या लगभग कितना परसेंट है? तो 49 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 62,67,67,745। क्वेश्चन नंबर 48 है कि राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या लगभग कितनी है परसेंट है? तो 48 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 48 का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आप याद रखिए 19.12% यानी 19.12% जो है से सिंपल याद रखिए। यहाँ से क्या पूछा कि झारखंड के टोटल पॉपुलेशन में यानी कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या लगभग कितनी परसेंट है? तो 19.12% है यानी 19.12% है। यहाँ पे उसका जनसंख्या का परसेंटेज ना पूछ के सिर्फ नंबर पूछा तो 62 लाख याद रखिए। और देखिए क्वेश्चन कुछ राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या लगभग कितनी परसेंट है, यानी झारखंड में एसटी का परसेंटेज कितना है टोटल पॉपुलेशन में से? तो 47 का आपका हो जाएगा सी, 26% है, ये वाला याद रखिए। और इसका अगर हम एससी का बोले शेड्यूल कास्ट का अनुसूचित जाति का तो ये आपका 12% है। तो ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यह पूछा जा रहा है कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है। यहाँ परसेंटेज नहीं पूछ के नंबर पूछा जा रहा है एसटी का। एसटी कितना है टोटल जनसंख्या में, एसटी का परसेंटेज क्या? तो 86 लाख है। तो यहाँ पे 46 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 46 का बी हो जाएगा, 86,45,042। जबकि यहाँ पे देखिए क्या पूछा कि झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कहने का मतलब आपका एससी शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या कितनी है सो पूछा जा रहा है। तो 45 का राइट आंसर आपका डी होगा, 39,85,644 हो जाएगा। तो ये डाटा आप अपने अनुसार देख लीजिए, याद कर लीजिए। थोड़ा सा बोलने में अगर मिस्टेक हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। अगर कहीं किसी प्रकार से आंसर गलत होता है बेझिझक कमेंट करके बताइए। 44 का क्या होगा? तो 44 में पूछा है कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या परसेंटेज में क्या है? तो ये 12% आप जानते हैं। झारखंड राज्य के कुल महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो महिलाओं की आप याद रखिए 1,60,00,000 है, पुरुषों का 1,69,00,000 है। ये भी आप याद रख सकते हैं। परसेंटेज में बात करेंगे
तो 51 पॉइंट समथिंग जो है पुरुषों का है और 48 समथिंग पॉइंट समथिंग महिलाओं का है। तो चलिए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन रिवीजन किए, अब हम लोग फटाफट आज का न्यू प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले 51 में पूछा कि राज्य की कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी है। यहाँ परसेंटेज पूछा था, अब नंबर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन सेम है। तो देखिए, तो आपका यहाँ 51 है, तो 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आप याद रखिए 86,000, 45,000, यहाँ पे सी दे रखा है, सॉरी, 53,000, 79, नहीं 89 हज़ार और 595 थे, ये वाला याद रखिए। 53,89,595। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो मोस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है, यानी सबसे बड़ा जिला कौन है जनसंख्या के हिसाब से झारखंड में। तो 52 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, रांची है। 29 लाख आबादी है, याद रखिए। झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो सबसे अधिक मोस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है, सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन या सेकंड दूसरा सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 53 का हो जाएगा बी, धनबाद है। तो याद रखिए सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, रांची है 29 लाख, फिर दूसरा आपका धनबाद है। सबसे छोटा जनसंख्या के हिसाब से छोटा जिला आपका यहाँ लोहरदगा हो जाएगा, मात्र 4 लाख पॉपुलेशन है। देखिए झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो लोहरदगा है, 4 लाख हम आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग देख चुके हैं। 54 हम लोग देखें, 54 का डी है। अब देखिए 55 है। 55 में आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य में 2001 से लेकर 2011 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना था। तो इसके दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितना पॉपुलेशन ग्रो किया 10 ईयर, वही दशकीय जनसंख्या वृद्धि है। तो राज्य में 2001 से लेकर 11 यानी 10 सालों में दशकीय यानी डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है झारखंड का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 55 का आपका ये होगा 22.42% है, ये वाला आप याद रखिए, ये है जो कि राष्ट्रीय औसत के आसपास है। यहाँ 22.42 होगा, 22.42, ये आपका दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है झारखंड का, यानी कि 2001 से 11 के बीच है, इसे डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ बोलेंगे। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार झारखंड का देश के राज्यों में स्थान कितना है, तो 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो 56 का आपको हम बता देते हैं। 56 का डी हो जाएगा, 10th इसका स्थान है, यानी 56 का राइट आंसर आपका डी होगा। 10वां इसका स्थान है डिकेडल ग्रोथ रेट में, तो इसको याद रख सकते हैं। दशकीय पूछा, दशकीय का मतलब 10, तो इस तरह से 10 10th रैंक याद रखिए, झारखंड का है पूरे भारत में इसका रैंक। झारखंड राज्य में 2001 से 11 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, तो 2001 से 11 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका कोडरमा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक इसका जनसंख्या वृद्धि दर था, दशकीय वृद्धि दर था। तो 57 का राइट आंसर है कोडरमा, कितना है 43 पॉइंट समथिंग है इसका डिकेडल ग्रोथ रेट। और राज्य में 2001 से 11 के बीच न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, तो 10 सालों में सबसे अधिक आबादी बढ़ाने वाला जिला कोडरमा और 10 सालों में सबसे कम आबादी बढ़ाने वाला धनबाद है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, धनबाद में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है, तो आपका यहाँ पे 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा। झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी 382 है और जनसंख्या का 414 है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो सबसे अधिक आपका धनबाद में है, जो कि आपको 1300 समथिंग देखने को मिलेगा, और सबसे कम सिमडेगा में 100 कितना है, तब 59 है, 159 है, ये भी याद रख सकते हैं, यानी 159 है। फिर वही पूछा कि राज्य में 2001 से 11 के बीच न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला, न्यूनतम मतलब मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ दर वाला 10 सालों में, तो वो आपका धनबाद हो जाएगा। तो 58 का आंसर हम बता चुके हैं पहले भी, तो 58 का सी हो जाएगा आपका धनबाद। देखिए जनसंख्या राज्य का घनत्व, झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन पूछा है कांस्टेबल 2016 में, ये 414 हो जाएगा आपका। फिर झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो ये आपका धनबाद हो जाएगा, SIPT में पूछा गया। इसको एकदम हम लोग तेज़ी से कंप्लीट करते हैं। पूरे भारत में बिहार में
जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है 1106 है, ये वाला भी याद रख सकते हैं। देखिए झारखंड राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सबसे कम घनत्व सिमडेगा में 159 है। जनसंख्या घनत्व जिसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, पर किलोमीटर एरिया में कितने रहते हैं, पर किलोमीटर एरिया में यानी पर यूनिट एरिया में पर व्यक्ति कितने रहते हैं, इस तरह से निकालते हैं कि 1 किलोमीटर में टोटल जनसंख्या कितना है। आप इसे इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो आप तो पढ़े होंगे घनत्व डेंसिटी के बारे में, तो वही चीज़ यहाँ भी पूछा जा रहा है। तो 61 का सिमडेगा हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी के दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, रैंक पूछा जा रहा है। भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से। 62 का डी होगा 14, यानी इसका 14वां रैंक है। फिर आपसे पूछा रहा है कि झारखंड राज्य का लिंग अनुपात सेक्स रेशियो 2001 से 11 के 11 जनगणना है तो कितना है, तो 63 पूछा जा रहा है, तो इसका बी होगा 942। फिर देखिए 942 होगा लिंग अनुपात, इसे सेक्स रेशियो कहते हैं, की दृष्टि से झारखंड का देश के राज्यों में स्थान है। तो लिंग अनुपात की दृष्टि से झारखंड का देश के राज्यों में कौन सा स्थान है, तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो हम आपको बता दें कि 64 का आपका आंसर डी हो जाएगा, 17वां स्थान है, यानी 64 का 17th हो जाएगा। लिंग अनुपात सेक्स रेशियो कहते हैं कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कुल संख्या को कहते हैं। सबसे अधिक केरल में है, झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम में है, इसे याद रखिए, वेस्ट सिंहभूम लिखेंगे। पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक है, कितना 1000 पुरुषों पर 1005 महिलाएं हैं। सबसे कम आपको देखने को मिलेगा धनबाद में 909, और झारखंड का ऑल ओवर कितना है, तो 948 है, और कहीं कहीं 49 भी देखने को मिल सकता है। चलिए ये आपका समझ में आ गया आपको 64 वाला, यहाँ पे आपका डी होगा 64 का राइट आंसर। फिर आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है 65 में क्या है उसको हम लोग थोड़ा जूम करेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए 65 में पूछा कि झारखंड राज्य की ग्रामीण लिंग अनुपात है। तो ग्रामीण लिंग अनुपात का मतलब होता है रूरल सेक्स रेशियो। ग्रामीण इलाकों में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है झारखंड राज्य में, तो 65 का आंसर यहाँ पे बी है, यानी 961 है, यानी कि अच्छा खासा है। तो देखिए 961 961 है महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पर ग्रामीण इलाका में, यानी कि यहाँ रूरल सेक्स रेशियो 961 है। झारखंड राज्य का नगरीय अर्बन यानी शहरी इलाका में सेक्स रेशियो क्या है, लिंगानुपात क्या है, यानी शहर में 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितना रहती है, तो 66 का यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 910। तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ देखने को मिल गया होगा कि शहर में महिलाओं की संख्या कम और ग्रामीण महिलाओं की संख्या अधिक 1000 पुरुषों पर। तो सेक्स रेशियो के मामले में अधिक का है तो ग्रामीण में है। झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात है। सेक्स रेशियो में नंबर 1 आपका केरल है और सबसे बॉटम पर हरियाणा है। इसलिए हरियाणा में 2015 में जो है लॉन्च किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वहाँ जो है सेक्स रेशियो बहुत कम था। अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात है, हालांकि वहाँ से लॉन्च किया गया, ये पूरे देश के लिए था। 67 का आपका डी हो जाएगा 950। ये पूछा झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति मतलब एससी शेड्यूल कास्ट का सेक्स रेशियो कितना है झारखंड राज्य में, तो 950 है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 हम लोग का कंप्लीट हुआ। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 68 में कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति का लिंग अनुपात क्या है, सेक्स रेशियो क्या है एसटी का झारखंड राज्य में। एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब का, तो अनुसूचित जनजाति का सेक्स रेशियो झारखंड राज्य में है 1003 है, अच्छा खासा है। अब देख पाए कि 68 में 1003 मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या 1000 कितना है, तो 3 है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे इन लोग अनुसूचित एसटी अनुसूचित ट्राइब यानी कि आप शेड्यूल ट्राइब होते हुए भी लिंग अनुपात सेक्स रेशियो बहुत सुधार है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला, तो सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक सेक्स रेशियो कौन सा जिला का है, तो पश्चिमी सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम का है। 69 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। झारखंड राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला, ये सब हम पहले भी बता चुके हैं और ये सब पूछा जा चुका है SIPT में पूछा 17 में, तो आपका यहाँ पे धनबाद हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन का नंबर पूछेंगे तो 1005 हो जाएगा। 1000 पुरुषों पर 1005 महिलाएं हैं और सबसे अधिक सेक्स रेशियो मोस्ट या मैक्सिमम जो है पश्चिमी सिंहभूम का है झारखंड राज्य में, और झारखंड राज्य में सबसे मिनिमम या लिस्ट सेक्स रेशियो वाला जिला आपका धनबाद है। 70 का राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए झारखंड राज्य का शिशु
लिंग अनुपात है। आपसे शिशु लिंग अनुपात पूछा। शिशु लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? चाइल्ड सेक्स रेशियो इसे बोलते हैं। तो झारखंड राज्य में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? तो 948 है। यानी ऑल ओवर आप सेक्स रेशियो देखेंगे ना झारखंड का, तो 948 है, यानी 948 है। यही आपका चाइल्ड रेशियो भी है, सेम है। शिशु लिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो झारखंड राज्य का 948 है। कहीं कहीं कुछ बुक में 949 भी देखने को मिलेगा झारखंड का ऑल ओवर, लेकिन पुरुष शिशु वाला तो सेम मिलेगा 948। झारखंड राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो देखिए वो कौन सा जिला है जहाँ पे 1000 बच्चियों पर जो शिशु है, चाइल्ड है, वहाँ 1000 से अधिक चाइल्ड मतलब छोटी छोटी बच्ची है। तो इस प्रकार से आपका 72 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ पूछा कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक चाइल्ड सेक्स रेशियो वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। ऑल ओवर भी वो तो पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड का सेक्स लिंगानुपात झारखंड में सबसे अधिक कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम। जब शिशु पूछा जाए या चाइल्ड पूछा जाए तभी पश्चिमी सिंहभूम, और यही पूछा 948 होगा। झारखंड राज्य का साक्षरता दर कितनी है? ये क्वेश्चन फिर से आया, जबकि ये क्वेश्चन हम लोग कई बार देखे हैं। तो झारखंड राज्य का लिटरेसी रेट कितना है? तो 66.41% है। ये वाला याद रखिए, ऑल ओवर है। झारखंड लिटरेसी रेट में 32वां रैंक है ऑल ओवर पूरे भारत में। तो इसका सेकेंड सबसे कम पढ़ा लिखा वाला राज्य है। पहला बिहार में आ जाता है बॉटम में, सेकंड बॉटम झारखंड का है, 66.41% है। और यहाँ पे पुरुषों का लिटरेसी रेट 76 है और महिलाओं का लिटरेसी रेट 55 पॉइंट समथिंग है। सबसे अधिक आपको रांची में देखने को मिलेगा ऑल ओवर और पुरुष महिला दोनों में, और सबसे कम लिटरेसी रेट आपको पाकुड़ में। तो ये वाला भी याद रख सकते हैं। साक्षरता के दृष्टि से भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड का स्थान क्या है? तो 32वां है। झारखंड राज्य में पुरुषों की, देखिए झारखंड राज्य में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुषों की साक्षरता दर पूछा जा रहा है झारखंड में, तो 75 का आपका आंसर भी हो जाएगा। 76.84% है। इस प्रकार से आज हम लोग 25 इस वीडियो में प्रश्नों की संख्या को कंप्लीट किए। अब इसका लास्ट हम लोग लाएंगे। आज हमारा तो पार्ट 3 वीडियो था, हम पार्ट 4 लाएंगे और उसमें इसको पूरा का पूरा ये चैप्टर ही कंप्लीट कर देंगे और सारे प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद तो आप जो है एक बार में सभी को साथ में देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जनगणना वाला क्वेश्चन हमेशा रिवीजन करके रखिए, नहीं तो आपको तो यहाँ से कोई भी एग्जाम बैठिए 1 से 2 मार्क्स तो पक्का है। जब पीएससी सेशन बैठ गए तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। बहुत टफ हो जाता है क्योंकि इसमें डाटा और आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, तो आप लंबे समय तक आज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कीजिए, एग्जाम के समय ये टॉपिक को आप ऐसा ठान लीजिए कि जब भी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसे रिवीजन करके जाइए। अगर सेंट्रल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी रिवीजन कीजिए इस टॉपिक को, और अगर आप स्टेट के जा रहे हैं तो भी इसको रिवीजन कीजिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।